गाइज, मैं हूं आशीष कुमार। आप देख रहे हैं आशीष जहांगीर मैथमेटिक्स क्लास। आज हम 12वीं का मैट्रिक्स टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसका इंट्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारी है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जिसका हिंदी में नाम है हाव्यू। ये क्या होता है क्या नहीं, ये इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, मध्य रात्रि को। और जन्माष्टमी की सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई हो, सभी को शुभकामनाएं हों। हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। तब से लेकर के आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लेकिन आज 15 अगस्त को कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 वायरस की वजह से केवल अध्यापक ही स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे, उसमें छात्रों का कोई रोल नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो मैट्रिक्स या हाव्यू किसे कहते हैं, कैसे आया ये मैथमेटिक्स में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैट्रिक्स का हिंदी में नाम है हाव्यू। सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जे सिल्वेस्टर। इन्होंने मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद जो वैज्ञानिक आया, गणितज्ञ आया, उसका नाम है आर्थर केले। इन्होंने मैथमेटिक्स की समस्याओं को हाव्यू समीकरणों में उपयोग में लाया। आर्थर केले ने मैथमेटिक्स की समीकरणों को मैट्रिक्स के द्वारा सिद्ध किया, सरल किया। फिर 1858 ईस्वी में, वर्ष 1858 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में क्रांति घटी थी। उसके एक साल बाद 1858 ईस्वी में मैट्रिक्स शब्द सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में प्रयुक्त हुआ। और इसके द्वारा हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, सांख्यिकी, स्टैटिक्स और रेखागणित और बीजगणित आदि की समस्या इस मैट्रिक्स के द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। हाव्यू सिद्धांत सबसे पहले प्रयोग में जे सिल्वेस्टर ने आया। उसके बाद आर्थर केली समीकरणों हल करने में मैट्रिक्स का उपयोग किया। 1858-1857 ईस्वी में क्रांति कार्य थी। उसके एक साल बाद 1858 में मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग, जिसको हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, स्टैटिक्स, सांख्यिकी, रेखागणित, बीजगणित में आदि की समस्याओं को हल करने में प्रयोग में ले सकते हैं। उसके बाद आता है कि मैट्रिक्स कहते किसे हैं। तो मैट्रिक्स शब्द की परिभाषा एक ही है, हाव्यू या मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों का आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास है। क्या कह रहा हूं मैं कि हाव्यू संख्याओं या फलनों का आयताकार ओब्लिक वर्गाकार क्रम विन्यास। क्रम विन्यास है। तो इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि हाव्यू का कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता, केवल यह तो क्रम विन्यास है। पहली बात, इस डेफिनेशन से यही सिद्ध होता है कि हाव्यू का कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता, कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता, बल्कि यह एक क्रम विन्यास है। तो बात आती है हाव्यू की कोटि। तो हाव्यू की कोटि या क्रम विन्यास किसी भी क्रम का हो सकता है, कितने भी ऑर्डर का हो सकता है।
1/2 का, 2/1 का, 1/1 का, कितने भी किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। क्रम या कोटि किस प्रकार से लिखते हैं हावी की? मैट्रिक्स लिखते समय पहले कोटि पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, फिर बाद में लिखी जाती है स्तंभों की संख्या। नंबर ऑफ द रो और नंबर ऑफ द कॉलम। हाव्यू है तो उसका कोटि किस प्रकार से निर्धारण करेंगे? पहले पंक्तियों की संख्या, उसके बाद स्तंभों की संख्या का वर्णन करेंगे, तब वो कहलाएगी उसकी कोटि। मान लिया ये है 1 2 3 2 1 4, ये हमारा। हाँ, ध्यान रहे हाव्यू को बड़े वर्गाकार कोष्ठक में ही लिखना होगा और हाव्यू को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल ABCD के द्वारा ही प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पहले इसकी पंक्ति और रो, तो ये रो है हमारे, एक और एक, दो दो। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो 3 कॉलम। ये इसकी क्या हो गई? कोटि हो गई, ऑर्डर हो गया, क्रम हो गया। 2 गुना 3 क्रम का या कोटि का ही मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले जे सिल्वेस्टर नामक वैज्ञानिक ने मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद आर्थर केली आया 1858 ईस्वी में, मैट्रिक्स में गणितीय समस्याओं को हल करने में प्रयोग में लाया। इसके द्वारा रेखागणित, बीजगणित, सांख्यिकी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान में मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है कि हाव्यू संख्याओं या फलनों का आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास है। हम आयताकार में भी लिख सकते हैं और वर्गाकार में भी लिख सकते हैं। उसकी कोटि का वर्णन करते समय हम पंक्तियों की संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद में स्तंभों की संख्या लिखेंगे, नंबर ऑफ द रो इनटू नंबर ऑफ द कॉलम। फिर बात आती है हाव्यू के टाइप्स ऑफ हाव्यू, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितने टाइप है? तो पहले टाइप हमारा मान लिया पंक्ति हाव्यू, पंक्ति मैट्रिक्स, जिसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। पहला तो ये नाम से ही पता चल रहा है इसकी डेफिनेशन कि एक हाव्यू, पंक्ति हाव्यू कहलाता है। यदि इसमें केवल एक ही पंक्ति, एक ही पंक्ति हो, एक ही रो हो। जैसे ये हो गया 1 गुना 3, एक ही पंक्ति है, एक ही रो है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पंक्ति मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स। ध्यान रहे हाव्यू में मैट्रिक्स में संख्या लिखते समय कोमा का प्रयोग नहीं करते हैं, इसको बड़े कोष्ठक में लिखते हैं और इसको दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला कैपिटल अक्षर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कैपिटल A हो गया, कैपिटल B हो गया, इस प्रकार के द्वारा ही वर्णन करेंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा हमारा। फिर दूसरा आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है स्तंभ हाव्यू। स्तंभ हाव्यू नाम से ही पता चल रहा है स्तंभ हाव्यू। तो एक हाव्यू स्तंभ हाव्यू कहलाता है यदि इसमें स्तंभों की संख्या कितनी हो? 1। क्या कह रहा है हम? एक हाव्यू स्तंभ हाव्यू कहलाता है यदि इसमें स्तंभों की संख्या कितनी हो? 1। जैसे 1 2 3, ये कितने हैं? 1 2 3, 3 गुना 1, ये इसका ऑर्डर होगा। एक ही स्तंभ, इसमें पंक्ति कितने भी हो, स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए।
ये हो गया हमारा स्तंभ अवयव। तो हमारा तीसरा आ रहा प्रकार आ रहा हमारा वर्ग मैट्रिक्स, जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स ये इसकी परिभाषा क्या है कि एक मैट्रिक्स या एक अवयव वर्ग मैट्रिक्स या वर्ग अवयव कहलाता है यदि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या दोनों क्या हों बराबर। कहने का मतलब ये है, जैसे कैपिटल है इसको प्रदर्शित कर रहे हैं 1 2 3 4 6 8 9 8 7, इसमें 3 गुना क्या है 3, या ये हो सकती है 1 2 5 6, इसमें क्या है 2 गुना 2। तो परिभाषा क्या है, एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं इसकी परिभाषा कि एक अवयव वर्ग अवयव कहलाता है यदि पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ द रो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ द कॉलम, तभी वो वर्ग अवयव माना जाएगा, अन्यथा माना नहीं जाएगा। तभी वो वर्ग अवयव होगा, अन्यथा नहीं। उसके बाद आता है शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या रिक्त मैट्रिक्स। चौथा टाइप हमारा शून्य मैट्रिक्स, शून्य अवयव या जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इसकी परिभाषा क्या है कि एक अवयव जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, एक अवयव जीरो मैट्रिक्स कहलाता है यदि इसमें सभी अवयव शून्य हो। क्या है, a इक्वल टू 0 0 0 0, ये 2 गुना 2 का है, सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। ये कुछ प्रकार थे, 4 और प्रकार हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक बार दोबारा मैं स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की सभी को बधाई या हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये अपना ही आपका ही यूट्यूब चैनल है। जय हिंद, जय भारत।